हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग पढ़ेंगे सीटीएस यानी सर्टिफिकेट इन टूरिज्म स्टडीज, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे टीएस 01 के खंड 1 में इकाई 2 पर्यटन को समझना भाग 2, जिसमें आज हम आपके लिए लेकर आए हैं पर्यटन की विशेष रुचि। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी फ्रेंड्स हमारे चैनल पर नए आए हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो हमारे चैनल पे आए वो सबसे पहले आपको मिल सके। तो आइए ज्यादा टाइम को ना किल करते हुए चलते हैं अपने टॉपिक पर, पर्यटन को समझना भाग 2 में पर्यटन की विशेष रुचि। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। समकालीन संस्कृति में उच्च और निम्न संस्कृतियों के बीच की सीमा रेखा मिटती जा रही है और पर्यटन, कला, शिक्षा, फोटोग्राफी, संगीत, खेलकूद, खरीदारी और स्थापत्य आदि जैसे विभिन्न सांस्कृतिक स्वरूपों का अंतर समाप्त होता जा रहा है। पर्यटन में इन सभी स्वरूपों को विशेष रुचि क्षेत्र के अंतर्गत रखा जाता है और यह जन पर्यटन से अलग होता है, क्योंकि इसमें यह माना जाता है कि एक ही पर्यटन स्थल पर जाने वाले सभी पर्यटकों की रुचि एक प्रकार की नहीं होती है, पर इन पर्यटकों की अभिरुचि और प्रवृत्ति में भी समानता खोजी जाती है और विभिन्न सेवाओं उपलब्ध कराने वाले अंततः विशेष रुचि क्षेत्र को भी विभिन्न श्रेणियों में डाल देते हैं। हालांकि विभिन्न सामाजिक वर्गों की बढ़ती और बदलती शक्ति द्वारा भी विशेष रुचि पर्यटन के लिए संस्कृति उत्पादन के इन क्षेत्रों का महत्व निर्धारित होता है। विश्व युद्ध के बाद कई वर्षों में मजदूर वर्ग की सामूहिक शक्ति के बिखराव और नौकरी पेशा तथा मध्य वर्ग की शक्ति में वृद्धि होने से पश्चिम में पर्यटन का नया स्वरूप सामने आया है। इन वर्गों द्वारा निर्मित की गई संस्कृति अर्थव्यवस्था का संबंध लोगों की जागरूकता, मनोवृत्ति, रुचि और नापसंदगी से है। विशेष रुचि पर्यटन प्राकृतिक मौज मस्ती को नकारता है और इसे अशिष्ट, घटिया और नीच वृत्ति का मानता है। इसके स्थान पर वह परिष्कृत, तटस्थ तथा सुखद आनंद का विकल्प रखता है, जो नए सत्ताधारी धारी संभ्रांत और पुराने अमीर और कामकाजी वर्ग के बीच अंतर संस्कृति और कला में ढूंढने का प्रयास करता है। अध्ययन से यह पता चला है कि इस प्रकार के पर्यटक अच्छे काम और बाजार स्थिति के साथ साथ शैक्षिक स्तर से प्रभावित होते हैं और इससे उनको सुख मिलता है। मुख्य रूप से 30 से 40 वर्ष की उम्र वाले लोग भी इसमें शामिल होते हैं। इस प्रकार के पर्यटक बुद्धिजीवियों के समान सोचते हैं और ये संस्कृति मूल में जाने का प्रयत्न करते हैं। उनकी रुचि संग्रहालयों और लोक कला, खेलकूद, पर्वतारोहण या पदयात्रा में होती है। कई लेखक उनके आचरण को दिखावे की गरीबी कहते हैं, जो उनके वस्त्रों और पहनावों से नजर आती है। प्रकृति से उन्हें काफी लगाव होता है। विशेष रुचि के पर्यटकों में केवल मध्य आय के लोग ही नहीं होते। मीडिया, विज्ञापन, डिजाइन क्षेत्र में वे फैशन, बदलाव और शैली के प्रति काफी सजग होते हैं। उनकी नैतिकता मनोरंजन को एक आचार के रूप में देखती है। वे अनूठेपन को रुचि के रूप में खोजते हैं। परंपरागत हॉलिडे कैंप और रिसोर्ट को वे हेय मानते हैं, क्योंकि उनके लिए यह कुरुचि का प्रतीक है। वे स्वस्थ भोजन, शाकाहारी भोजन, विरासत और पैदल चलने, साइकिल चलाने, तैरने और मछली मारने जैसे प्राकृतिक गतिविधियों में रुचि रखते हैं। ब्रिटेन में टूर की बढ़ोतरी के खिलाफ वास्तविक छुट्टी का अभियान आरंभ हुआ है। विशेष रुचि पर्यटक जन पर्यटन की तुलना में आधारभूत उत्पादों के बजाय बियर, ब्रेड और आइसक्रीम जैसी चीजों के बड़े पैमाने पर उत्पादन से करते हैं और वे इस बात पर बल देते हैं कि लोगों को अपनी अपनी रुचि के अनुरूप कार्य करना चाहिए। वास्तविक छुट्टी अभियान के मुख्य बिंदु निम्न प्रकार से हैं, जिसमें पहला है वे भीड़ भाड़ से दूर मालदीव, बोलोविया या लक्षद्वीप जैसी जगहों पर जाना पसंद करते हैं, अतः उनके लिए पर्यटन हेतु सारा विश्व खुला है। सेकंड है वास्तविक पर्यटक बड़ी बड़ी कंपनियों के बजाय विशेषीकृत एजेंट या ऑपरेटर की सहायता लेते हैं, जो भ्रमण के दौरान उनकी स्वतंत्रता में खलल नहीं डालते हैं। इन छोटे छोटे विशेष भ्रमणों और यात्राओं से नई नई खोज तो की जा सकती है, पर पर्यटन यात्राओं को बढ़ावा नहीं दिया जा सकता। विशेष पर्यटकों के पास
देश से संबंधित उपयोगी पुस्तकों की सूची उपलब्ध होती है वह पर्यटन से ज्यादा भ्रमण पर बल देते हैं। वे निजी रुचि पे बल देते हैं। बने बनाए भ्रमण कार्यक्रम को वे पसंद नहीं करते हैं। वे नई नई चीजों के बारे में जानना चाहते हैं। वे देहातों में जम जाते हैं और वहां के लोगों में सम्मान की भावना जगाने के लिए विभिन्न प्रकार के ऐतिहासिक कथाएं सुनाते हैं। वे पर्यटन के साथ साथ स्थानीय लोगों के सम्मान, अधिकार, रीति रिवाजों और संस्कृति की रक्षा करने के हिमायती हैं। प्रकृति को बचाकर रखना भी उनका प्रमुख ध्येय है। उनकी इस कार्य पद्धति को पर्यटन अधिक बिल की संज्ञा दी जा सकती है। इस प्रकार के पर्यटकों के लिए राजकीय गृहों, क्षेत्रों या इलाकों को पर्यटन आकर्षण केंद्र के रूप में विकसित किया गया है। कारखाने संग्रहालय में बदल दिए गए हैं। महलों, औद्योगिक स्थलों और पर्यावरण क्षेत्र में उत्सव आयोजित किए गए हैं और विषय आधारित उद्यानों का विकास किया गया है। शिल्प और कला प्रदर्शन द्वारा विषय विरासत स्थलों को अनुभवों में परिणत कर दिया गया है, जहां लोग पुनरुत्थान की गतिविधियों को देख सकेंगे, उनमें हिस्सा ले सकेंगे और कुछ नया सीख सकेंगे। इस प्रकार वे अपनी विरासत और परंपरा को बचाकर रख सकते हैं। उनकी दृष्टि में पर्यटन का महत्व अपनी विरासत को बचाकर रखने में है, उसे नष्ट करने में नहीं। इस प्रकार के पर्यटक अपनी छुट्टियों का उपयोग पर्यावरण शुद्ध करने, समुद्र तटों और पहाड़ी ढलानों पर जमा कूड़ा करकट को साफ करने और वन्य जीवन बचाने के लिए करते हैं। अपने ग्राहकों की तरह विशेष टूर ऑपरेटर पर्यावरण संरक्षण के लिए स्थानीय सरकार पर दबाव डाल सकते हैं। बड़ी संख्या में पर्यटकों के आगमन से पर्यटन स्थलों के सौंदर्य, प्राकृतिक छटा और रीति रिवाजों को बचाए रखने के लिए ऐसा करना जरूरी है। वे हाथ से बनी कलात्मक और स्थानीय वस्तुओं को खरीदारी, देसी घरों में आवास, विदेशी कपड़े पहनने, स्थानीय भोजन और पेय पर बल देते हैं। हालांकि कभी-कभी विशेष रुचि भ्रमण और पर्यटक भी बने बनाए ढांचे में ढलते हैं, जिसे हम विश्वसनीय या वास्तविक कह सकते हैं, या जो किसी स्थल विशेष के बारे में एक खास नजरिया रखते हैं। उदाहरण के लिए यूरोप जाने वाला एक अमेरिकी अपने को अंतर्राष्ट्रीय शरणार्थी समझने लगेगा। उसे ऐसा लगेगा कि वह एक ऐसी धीमी खिसकती पंक्ति में खड़ा है जिसका कोई अंत नहीं दिख रहा है। जल्दी जल्दी आगे बढ़ो। यहाँ भी सभी स्मारक एक जैसे हैं। मैं भी अभी तक भी स्थानीय व्यक्ति से नहीं मिल पाया हूँ। इस कार्यक्रम में तो मिलना कठिन प्रतीत होता है। क्या तुम समझते हो कि हमें कभी ऐसा मौका मिलेगा? कतई नहीं। हमें एक कार्यक्रम देखने जाना है। इस प्रकार के कथन आमतौर पर सुनने को मिल जाएंगे। पर्यटन मौसम में इतनी भीड़ होती है कि एक पर्यटक को भव्य दृश्य का भी ख्याल नहीं रहता है और फोटो देखने के बाद ही उसे याद आता है कि अरे यह ऐसा भी था। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से आज हमने पर्यटन को समझना भाग 2 में पर्यटक के विशेष रुचि के बारे में पढ़ा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में। तब तक से हमारे चैनल पे बने रहिए। धन्यवाद।